हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस बैंकर्स ब्लॉग। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम के बारे में, जो कि है हमारा जीआईबी। तो जीआईबी जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। जो बैंकर हो चुके हैं उनके लिए बेसिकली। जब आप बैंक में ज्वाइन करते हो तो जो आपकी सैलरी होगी ना, अगर आपने जीआईबी क्वालिफाई कर लिया है तो आपकी सैलरी में एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। एक इंक्रीमेंट का मतलब ये हुआ, अगर आप 1 साल की अपनी सर्विस करोगे तो आपकी सर्विस में आपकी इस पीरियड की वजह से जो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को आएगा, अगर आपने जीआईबी क्वालिफाई कर लिया है तो वो इंक्रीमेंट आपको तभी लग जाता है। अगर साथ ही साथ इसके साथ अलावा एक और एग्ज़ाम होता है, वो सीआईबी होता है। तो सीआईबी अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपके एक और इंक्रीमेंट लगते हैं, लाइक 2 इंक्रीमेंट लगते हैं। अगर आपने क्लर्कियल में किया है तो जीआईबी क्वालिफाई करने पे आपको 2 इंक्रीमेंट मिलता है एक्स्ट्रा। तो लगभग 5,000 के आसपास आपका सैलरी इंक्रीज हो जाएगा अगर आपने जीआईबी किया क्लर्क में। अगर आपने पीओ में करा है तो भी आपके लगभग 5 से 6,000 रुपये इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि एक इंक्रीमेंट बढ़ा। और सीआईबी किया तो लगभग 10 से 15,000 के बीच में आपका जो सैलरी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। तो ये जो जीआईबी का एग्ज़ाम होता है इसे कंडक्ट कराया जाता है आईआईबीएफ के द्वारा। ठीक है, और अभी जो है जीआईबी के एग्ज़ाम के सिलेबस में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। पहले होता था इसका 3 पेपर होता था। एक होता था हमारा पीपीबी, दूसरा होता था हमारा अकाउंटिंग और तीसरा होता था हमारा लीगल। तो अब जो है वो लीगल वाले पार्ट को हटा दिया गया है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशन है आईआईबीएफ का, इसमें इन्होंने बताया था कि जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा हमारा नए पैटर्न पे, वो हमारा मई जून 2023 ऑनवर्ड्स को जो है हमारा पहला एग्ज़ाम होगा नए पैटर्न पे बेस्ड। ठीक है, इसके अलावा देखो अब इसमें क्या है, हमारे पैटर्न्स के बारे में हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो अब जो है हमारे 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो गए हैं जीआईबी में। ठीक है, 4 जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए। हमारा जो 4 कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें है पहला आईईएन आईएफएस। तो आईईएन आईएफएस हमारा हो गया इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। दूसरा हो गया हमारा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। तीसरा हो गया हमारा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बैंकर। एंड चौथा हो गया हमारा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो अगर हम जो आईईएन आईएफएस जो देख रहे हैं ये हमारा न्यू सिलेबस है। ठीक है, ये हमारा न्यू है। और जो रिटेल है आरबीडब्ल्यूएम, ये भी हमारा न्यू है। पहले जो रिटेल था ना, ये हमारा सीआईबी में देखने को मिलता था, बट अब इसे इसमें डाल दिया गया। तो जीआईबी का हमारा ये सिलेबस है ओवरऑल। 4 पेपर होंगे अब हमारे। और इसमें हम बात कर लेते हैं कि अब कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं इसमें। तो आप देख सकते हो कि जो आईईएन आईएफएस है इसमें हमारा पहला मॉड्यूल आएगा, वो आएगा इंडियन इकोनॉमी आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें हम इंडियन इकोनॉमी का कैसे क्या आर्किटेक्चर है, उसके क्या बैकग्राउंड्स हैं, कैसे इसे आप देखोगे सिलेबस में उसमें बताया गया है कि कौन से वो जो 5 ईयर प्लान्स वगैरह सब थे इसमें, किस तरह से हमने इंडियन इकोनॉमी को बिल्डअप किया है, इन सब के बारे में हम इस मॉड्यूल में पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सेकेंड मॉड्यूल में इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग। तो इंडियन इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जैसे फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेप्रिशिएशन एंड ऑल, ये सारे इन्फ्लेशन वाले पार्ट सब ये हमें इसमें देखने को मिलेगा। थर्ड पार्ट है हमारा इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। एंड फोर्थ आएगा हमारा जो मॉड्यूल है वो है हमारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड पेपर है वो है हमारा पीपीबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। ये पेपर हमारा पहले से था, ये हमारा नया ऐड हुआ है। तो इसमें जो है हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है ये जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस। इसमें जो डे टू डे में हम जनरल बैंकिंग करते हैं उसके बारे में बात करी जाएगी। इसे आप पढ़ोगे तो इससे आपको उसके बारे में नॉलेज मिलेगा। सेकंड है हमारा लेंडिंग ऑपरेशंस ऑफ बैंक, बैंक जो पैसे को लेंड करता है वो कैसे करता है। थर्ड बैंकिंग टेक्नोलॉजी। एंड फोर्थ इथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर हमारा पेपर थर्ड, ये भी हमारा पहले से AFMB अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। इसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। एक बात मैं बता दूं, अगर आप नए हो, अभी इस साल आपने ज्वाइन करा है या लास्ट ईयर आपने ज्वाइन किया है, ये आपका पहला जीआईबी का पेपर है, तो आपको ये पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 ये काफ़ी रिलेटेबल लगेंगे आपके डे टू डे ऑपरेशन से। और अगर आपने एडवांस में नहीं काम किया, जनरली फर्स्ट ईयर में एडवांस में कम ही काम करने को मिलता है डीआरओ को, तो अगर आपको एडवांस में नहीं मिला है तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो है इसका काफ़ी हेल्प आपको देखने को मिलेगा जब आप एडवांस में काम करोगे। ठीक है, तो एडवांस में आपको जैसे बैलेंस शीट बनाना है, डेटा एनालिसिस करना है, आपको
उसका बैलेंस शीट एनालाइज करके निकालना है, रेशियो निकालना है, डेट टू सर्विस कवरेज रेशियो वगैरह जो भी है वो सब आपको निकालना है। तो इस सब में अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम पड़ता है। ये पेपर बाकी चारों पेपर में थोड़ा टफ भी होता है। आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ करते हैं इस पेपर के लिए भी, बाकी में तो आपको काम नहीं पड़ेगा। अकाउंटिंग वाले पेपर में आपको वो कैलकुलेटर अलाउ करते हैं, वो जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, नॉर्मल कैलकुलेटर आप एग्जाम में लेके जा सकते हो लंबे लंबे डेटा काउंट्स वगैरह करने के लिए, ठीक है। इसके बाद इसका जो सेकंड मॉड्यूल है ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कोर बैंकिंग सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली ये पेपर जो पेपर 3 है ना, मैं बोलूँगा ये सबसे ज़्यादा टफ होता है। आप इसको डीप में पढ़ना, ठीक है। ये काफ़ी काम का पेपर है। इसके बाद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग। अब पेपर 4 देखते हैं। पेपर 4 जो है हमारा ये न्यू पैटर्न पे न्यू सिलेबस है। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग का क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस हैं जो कि छोटे छोटे लोन करते हैं, 25,000 का, 50,000 का। तो इस तरह के लोन्स करके वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अक्वायर कर चुके हैं। एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर उनके पास चला गया है। तो अब जो हमारी जो बैंकिंग है ना, वो भी ट्रेडिशनल लोन जो हम लोग पहले कॉर्पोरेट या एमएसएमई लोन्स करते थे, बड़े बड़े लोन्स करते थे, 10 लाख 15 लाख करोड़ का लोन, हम लोग ज़्यादातर बड़ी पार्टीज़ को पकड़ते थे क्योंकि हमें लगता था कि वहाँ से प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा आता है। बट क्या हो रहा है, अब हम मार्केट के इस चेंज को भांप रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं, रिटेल में इन्वेस्टमेंट करने का भले हमें प्रॉफिट कम है बट यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा कम रहता है। क्योंकि अगर मान लो आपके 5 लोन भी एनपीए हो गए तो आपके उतने पैसे नहीं फंसेंगे। अगर एमएसएमई का आपका 15 लाख का एक लोन है, अगर वो फंस गया तो आप सोचो उतने में कितने कस्टमर को यहाँ पे दे रहे हो। तो छोटे छोटे इंटरेस्ट से ही आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो अभी जो है बैंक बेसिकली रिटेल पे भी काफ़ी फोकस कर रही है। तो ये रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट आपको बैंकिंग के एप्लीकेशंस को समझने में, आपको अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी, इसमें ये हम जानेंगे। इसके बाद सपोर्ट सर्विसेज, मार्केटिंग एंड बैंकिंग सर्विसेज प्रोडक्ट्स, और फिर वेल्थ मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये हमारे टोटल 12 मॉड्यूल्स हैं जो कि अब आपको जीआईबी में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि जीआईबी के क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे होते हैं। तो हर एक पेपर जो है हमारा 2 घंटे का होगा, 120 मिनट्स का, और हर पेपर जो है उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। निगेटिव मार्किंग्स इसमें एक्चुअली अलॉट किया गया था पहले 2.25% के लिए, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। एक नोटिफिकेशन लाया गया आईबीएफ के थ्रू और उसमें बोला गया कि निगेटिव मार्किंग जो है वो अब नहीं है, यानी कि नो निगेटिव मार्किंग, राइट। अब हम बात कर लेते हैं एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे। देखो क्या हो रहा है कि जब आप पहली बार जीआईबी देते हो तो आपके दिमाग में होगा कि क्या हमें जीआईबी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लेना है। नहीं, देखो जीआईबी के लिए जब आप आईआईबीएफ पे रजिस्टर करोगे एज अ मेंबर, जब आप उसके बन जाते हो तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट अराउंड 4,000 प्लस जीएसटी लगता है। उसके बाद ये आपको 4 और अटेम्प्ट देते हैं, हर अटेम्प्ट का कॉस्ट 1,300 प्लस जीएसटी लगता है, ठीक है। तो आपको टोटल 5 अटेम्प्ट मिलता है पहली बार और प्लस 4 अटेम्प्ट। अगर उस 5 अटेम्प्ट में आपने ये पेपर क्वालिफाई कर लिया, टोटल आपको 4 पेपर क्वालिफाई करने हैं। अब अगर आपने इस 5 अटेम्प्ट में 4 पेपर क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपको दोबारा सोचना ही नहीं है। अगर आपने नहीं करा, और ये टर्म भी है 3 साल का, ठीक है, 5 अटेम्प्ट और 3 साल में ही करने। हर साल 2 एग्ज़ाम होता है, एक मई जून के आसपास और एक अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो 3 साल में आपको जो टोटल एग्ज़ाम हो जाएंगे वो टोटल 3 साल में 2 पेपर के हिसाब से 6 एग्ज़ाम हो जाते हैं आपके, ठीक है। इस 6 बारी में आपको 6 मौके मिले। इस 6 मौके में आपको 5 अटेम्प्ट अगर आप दे सकते हो तो 5 अटेम्प्ट दे दो। उस 5 अटेम्प्ट में आपको ये 4 पेपर क्वालिफाई करने हैं। हर अटेम्प्ट में आपको 4 पेपर देने का मौका मिलेगा 5 अटेम्प्ट तक। अगर आप ये कर लोगे तभी आपका जो है वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि 1 साल का इंक्रीमेंट मिलता है, एक इंक्रीमेंट बढ़ जाता है जीआईबी होने से, वो आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपके ये नहीं हो पाए तो भी आप दोबारा इनरोल करोगे खुद को फिर से 4,000 प्लस जीएसटी लगा करके, लेकिन अब आप क्वालिफाई भी कर लोगे तो आपको वो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी तरह का कोई क्रेडिट ग्रांट नहीं होगा कस्टमर को, स्टूडेंट को, ठीक है। तो आई होप कि बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है कि सिलेबस क्या है। अच्छा हाँ, अभी जो रिसेंट है मई के एग्ज़ाम होने वाले हैं, मई 5 तारीख से शायद एग्ज़ाम शुरू है।
तो उसके लिए जो अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो 7 तारीख तक फ्री था, 1 से 7 मार्च तक। आपके एग्ज़ाम जो थे इनरोल करने के लिए कुछ कॉस्ट नहीं लगता, 1300 प्लस GST लगता, अराउंड ये 15 समथिंग हो जाता है। लेकिन अब जो है थोड़ा सा मिनिमल चार्ज बढ़ गया है, और ऐसे करके अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अगर आपने नहीं डाला है तो थोड़े से चार्ज और एक्स्ट्रा पे करके आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के टाइमिंग्स की। तो एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वो 3 फेज़ में होता है। एक है हमारा फर्स्ट बैच चलेगा, वो 8 बजे से है, दूसरा है 8:45 और तीसरा है 1:30 बजे का, ठीक है। ये 3 बैच में एग्ज़ाम होते हैं। आप इसमें स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हो कौन से स्लॉट में आपको एग्ज़ाम देना है, साथ ही साथ आप इसमें वेन्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो। कोशिश करना हमेशा अपने नियरेस्ट वेन्यू को सिलेक्ट करना, क्योंकि अब आपको 3 वीक्स जाने पड़ेंगे। एग्ज़ाम हमेशा इसका सैटरडे संडे में होता है, तो ऐसा हो सकता है कि एक संडे पर है, 2 सैटरडे, एक सैटरडे संडे और फिर एक संडे, यानी कि 3 वीक लगातार आपको जाके एग्ज़ाम देना है। तो अगर आप बहुत ही दूर रह रहे हो एग्ज़ाम सेंटर से, तो फिर आपको बार बार जा कर के 3 बार एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, तो ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो कोशिश करना कि अपने नियरेस्ट सेंटर को चूज़ करना, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।